एलपीजी का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। 3 महीनों से हम तफ्तान बॉर्डर से एलपीजी को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज का रेट और होता है, 2 घंटे बाद और रेट हो जाते। दुकानदार अल्लाह कहता है जी मुझे कॉल आई है। हमारे जितने प्रीवियस स्टॉक थे, जितने नए स्टॉक थे, बगैर किसी प्रॉफिट के लॉस के हमने अपनी इंडस्ट्री को, अपने कस्टमर्स को दिए हैं। लेकिन अब हमारी बस हो गई है। हमारे जो चेयरमैन ओगरा साहब हैं, जो 2016 में वो सैलरी लेते थे, क्या 2026 में वही ले रहे हैं? अगर तो ये दोनों साहबान 2016 वाली सैलरी ले रहे हैं, फिर तो हमारे मार्जिन भी ठीक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलपीजी की एक शॉप पे और आज आपको फिर बताएंगे कि एलपीजी का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इंपोर्टर हों, डिस्ट्रीब्यूटर हों या प्लांट वाले हों, सब ने ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। उनका कहना ये है कि अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से ताफ्तान बॉर्डर तो पहले ही 3 महीने से बंद था। जो इंपोर्ट समुंदर के रास्ते यानी कि सी के रास्ते हुई थी वो भी बंद हो गया है और कीमतों में अचानक फिर एक बार इजाफा होगा। इस वक्त ओगरा ने जो कीमत मुकर्रर की है वो 241 रुपये पर केजी मुकर्रर की है, लेकिन लाहौर समेत मुल्क भर में कहीं 400 रुपये, कहीं 450, कहीं 430 रुपये के हिसाब से गैस जो है वो फ़रोख्त हो रही है। यानी कि हुकूमत के तमाम तर दावों, वादों और एक्शन के बावजूद कीमत ओगरा की यानी कि सरकारी कीमत के मुताबिक कहीं भी दस्तयाब नहीं है। ओगरा ने मलबा जो है वो सूबाई हुकूमतों पे डाल दिया था कि उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं। सूबाई हुकूमतों ने ये कहा कि ये ओगरा का काम है। ओगरा ने कहा कि जी कीमत में जो डिफरेंस आ रहा है, जो कीमत का फार्मूला है वो हुकूमती सतह पे हल होना है और हुकूमत जो है अभी तक उस मसले को हल करने में नाकाम साबित हुई है और उस नाकामी का बोझ जो है वो गरीब आवाम पर पड़ रहा है। यानी कि 200 सवा 200 रुपये ज़ायद कीमत पर वो गैस लेने पर मजबूर हो चुके हैं। वजह क्या है? एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन कहती है कि जो प्लांट वाले महंगी देते हैं, जबकि प्लांट वालों से बातचीत की गई तो उनका कहना ये था कि जी जो 2016 में रेट मुकर्रर किए गए थे उसी रेट के हिसाब से ओगरा जो है वो पॉलिसी जो है प्राइस डिटरमिन कर रही है, उसी हिसाब से हमें गैस दे रही है। तो 2016 का रेट क्या था, 2026 में क्या रेट था, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। हमें उस फ़र्क के हिसाब से जो है कीमत का तयन किया जाए। बहरहाल जब हम शॉपकीपर के पास गए और आम सारिफ के पास गए, उनसे पूछा कि वजह क्या है, आप लोग महंगी गैस क्यों ख़रीद रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। 4100 रुपये आज का रेट है प्लांट का जो है जी। 41 ओगरा का क्या रेट है? ओगरा का 2715 रुपये है मेरा ख्याल में रेट। यानी कि 2715 रुपये और 4100 में, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। बहुत ज़्यादा तो आज आप कितने में बेच रहे हैं? 400 रुपये पर केजी है जी हमारे 400 रुपये जी। तो ओगरा का रेट 242 रुपये है, लेकिन हमें उस रेट पे मिल ही नहीं है। हम सेल कैसे करेंगे? मसला तो ये है। ये बदमाशी है। नहीं, वो तो कहते हैं हमें प्लांट से महंगी मिलती है। प्लांट से कहाँ से महंगी मिलती है? प्लांट से नहीं मिलती है ना, तो अपने रेट है ना। उस टाइम जनाब जी फोन आ जाता जी, ਉਹਦੇ धमाका उधर होंगे तो क़यामत साढ़े ते आ जाती। इसमें रक्शे वाले की मजबूरी है, बच्चों के लिए रिज़्क कमाना होता है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए इसमें एक्शन ले। ये माफिया कौन है? आज का रेट और होता है, 2 घंटे बाद और रेट हो जाते। दुकानदार अल्लाह कहता है जी मुझे कॉल आई है, 3000 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया, 8000 रुपये महंगा हो गया। ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये माफिया कौन बैठा हुआ है? अभी 400 की मिली है, लास्ट टाइम पिछले वीक 350 की मिली थी। अभी कह रहे हैं और अबव इसका रेट बढ़ेगा, तो ये वैसे नाजायज़ है, जो होना नहीं चाहिए। अभी 400 में मिल रही है, अभी कह रहे मज़ीद और बढ़ेगी। हम तो कभी कहीं से गैस डलवाते हैं, कभी कहीं से, और हर जगह एक दिन महंगी होती है, दूसरे दिन डबल, एक दिन सस्ती होती है, दूसरे दिन डबल महंगी हो जाती है। और ये आपको सब कुछ पता है। आप सिर्फ एक खाना पूरी करने के लिए लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाए हों, हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ भी आपको पता है, हर चीज़ आपको पता है। सिर्फ एक जस्ट फॉर्मेलिटी आप पूरी करते हैं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है और ये हुकूमत क्या कर रही है। जी नाज़रीन, आपने सुना सार्फिन का कहना था कि हमारी मजबूरी है। दुकानदार कहता है कि जी जो आज का रेट है वो 4100 रुपये सिलेंडर का है और जो ओगरा ने मुकर्रर किया वो 2700-2800 रुपये है। तो इतना डिफरेंस है, उस हिसाब से आगे हम पास ऑन कर रहे हैं। ये एलपीजी
आवाम को कब सस्ती मिलेगी, इसके बारे में अभी तक हुकूमत जो है, ना ही हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है, ना ही ओगरा समेत दीगर इदारे अभी तक फ़ैसला करने में कामयाब हो चुके हैं कि वो कैसे आवाम को सस्ती गैस देंगे। और जो बॉर्डर की सूरत हाल हो गई, जो जंग के हालात हो गए हैं, उसमें आने वाले दिनों में ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं कि जो इंपोर्ट होती है वो तकरीबन 1,30,000 के करीब मेट्रिक टन होती है और 70,000 मेट्रिक टन जो है यहाँ की लोकल प्रोडक्शन है। अब अगर वहाँ के हालात ख़राब होकर अगर गैस नहीं आएगी तो लामल्ला इसकी कीमतें मज़ीद आसमानों से भी ऊपर चली जाएंगी। जब इस सिलसिले में हमने LPG इंपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन शेख मुकर्रम वही से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए उनके पास चल के हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। हमारी जो टोटल कंजम्पशन है पर मंथ वो 2 लाख मेट्रिक टन पर मंथ हमारी जो है वो कंजम्पशन है, जिसका 1,30,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट होता है उस 2 लाख में से, और 70,000 टन के करीब जो है वो लोकल प्रोडक्शन है जो पाकिस्तान की रिफाइनरीज वेल प्रोड्यूस करके मार्केट में मखसूस कंपनियों को देते हैं। अब ओगरा क्या कर रहा है और मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री लेटर निकाल रही है पॉलिसी जो 2016 में बनी थी उसके मुताबिक, 2016 की, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की। अब 2016 में जो इन्होंने रेट निकाला हुआ है, मतलब आज का रेट इन्होंने निकाला हुआ है 2848 रुपये पर डोमेस्टिक सिलेंडर, 11.8 का डोमेस्टिक सिलेंडर होता है। तो इस 2848 रुपये में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस डाले हुए हैं जो बॉर्डरों से और कराची से, वो 8,000 रुपये पर टन डाला हुआ है, जो 2016 की कैलकुलेशन है। देखिए 8,000 किराया जो बाउजर लेके आया। अब आप मुझे खुद बताएं, आप समझदार है, और रेल बेसिस डिस्कशन है कि 250 बॉर्डर से या तफ्तान बॉर्डर से जहाँ पे 50% इंपोर्ट जहाँ से आ रही है, 20% जो है वो वाया सी आ रही है, वहाँ पे किराया है इस वक्त 30,000 पर मेट्रिक टन, 28,000 पर मेट्रिक टन, 29,000, और ओगरा ने अपने में शामिल किया हुआ 8,000, और जो है वो ये रेट लगा के आवाम को मुतमिन किया हुआ है जी कि हमने तो 250 रुपये किलो रेट निकाला हुआ है, तो लिहाजा LPG इंपोर्टर्स या मार्केटिंग वाले जो हैं ये ब्लैक करते हैं। भाई आपका नोटिफिकेशन ही ठीक नहीं है, या ओगरा और मिनिस्ट्री 8,000 रुपये टन पे हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले और पूरे साल के हमें ट्रांसपोर्ट दे दें, हम आपका वाला रेट चला देंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब, नाज़रीन का कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है जिस पे LPG इंपोर्ट होके आती है उसका जो किराया है ट्रांसपोर्ट का वो 8,000 रुपये है, यानी कि 2016 का, और आज 2026 है, यानी कि 10 साल में। यानी कि अगर लाहौर में भी आप पूरा फिरें ना ऊबर पे तो वो भी 8,000 बना देती है, तो ये एक मेट्रिक टन, ये तो आप उसके मतलब आपने कोई परसों नहीं किया। काफ़ी लेटर लिखे। दूसरा इशू जो उन्होंने 2016 में उस वक्त के जो है वो इकोनॉमी को, एक्सपेंसेस को देखते हुए उन्होंने जो है वो ना मार्जिन रखा था तकरीबन जो है वो 35,000 रुपये टन ना एक्सपेंसेस मार्जिन। अच्छा, मार्जिन सिर्फ इंपोर्टर का नहीं, इंपोर्टर का, प्लांट का, डिस्ट्रीब्यूटर का, एंड कंज्यूमर का, टोटल सबका मिला के भी 35 रुपये तक ये मार्जिन ले सकते हैं ना। तो 2016 में अगर एक चीज़ को का मार्जिन हमें 35 रुपये दे रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को, ए से लेके जेड तक, तो क्या 2016 से आज 2026 आ गई है उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया? जो हमारे सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनकी सैलरी 2016 में जो होती थी, क्या 2026 में वो वही ले रहे हैं? हमारे जो चेयरमैन नोगरा साहब हैं जो 2016 में वो सैलरी लेते थे, क्या 2026 में वही ले रहे हैं? अगर तो ये दोनों साहबान 2016 वाली सैलरी ले रहे हैं फिर तो हमारे मार्जिन भी ठीक है। अगर इनकी सैलरीज़ में 100% या 200% इंक्रीज़ हुआ है, जितना इनकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है उतना हमारा भी मार्जिन बढ़ा दें। जब ये 2 चीज़ें आप ऐड करेंगे तो प्राइस का नोटिफिकेशन आपका ठीक हो जाएगा, और आपको सिर्फ पाकिस्तान का एक वाइड सेक्टर LPG होगा जो वायलेट ना करता हुआ नज़र आएगा। हुकूमती जो कीमतें होंगी उन्हीं पे बेचता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर एक चीज़ बाहर से हमें इंपोर्ट ही लेट से 100 रुपये की हो रही है, आप अपनी मर्ज़ी से 60 रुपये का बग़ैर किसी जस्टिफिकेशन के नोटिफिकेशन बैठ के AC वाले कमरों में निकाल दें, तो हम कैसे उसमें 60 रुपये बेच सकते हैं? आप हमें जो मर्ज़ी कर लें, जिस बंदे को 100 रुपये की चीज़ पड़ी है वो 60 रुपये में नहीं बेचेगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप ये कहने चाह रहे हैं कि अगर प्राइस उस हिसाब से कर दी जाए, ओगरा का नोटिफिकेशन जो है वो 2026 के एक्सपेंसेस को सामने रख के किए जाए तो उसके बाद प्राइस कंट्रोल हो जाएगी? अगर 2026 को देखते हुए आप अगर प्राइस जो है वो करें, बहैसियत चेयरमैन इंपोर्टर्स एसोसिएशन हम ये आपको बिल्कुल ये आपको ना क्लियर करते हैं कि हमारी जो मार्केट का रेट जो आपने बताया होगा उससे कभी भी इंशाल्लाह ताला वायलेशन नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। एक चीज़ बीच में ऐड करूँगा,
सम टाइम ये होता है जैसे आजकल वार के हालात बने हुए हैं, जंग के हालात बने हुए हैं, पेट्रोल की कीमतों को आपने 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा चेंज किया, एलपीजी की कीमत को एक दफ़ा भी चेंज नहीं किया। तो उस हालात के अलावा वो उसमें हम म्यूचुअल कंसेंसस से बैठ के चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। आम रूटीन में जो आपका न्यू नोटिफिकेशन अमेंडेड नोटिफिकेशन होगा हम उसके ऊपर बेचेंगे और आपको अगर कहीं से वायलेशन नज़र आए हम जिम्मेदार होंगे। अच्छा, ये तो आपने कह दिया, तो मुझे ये बताएं कि जो हालात हुए में आपने बताया कि मेन 80% तकरीबन इंपोर्ट होती है, 70%। अगर वो 70% इंपोर्ट हालात हो गए नहीं आएगी तो फिर क्या? अच्छा, इसमें जो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो मुतलका अदारे हैं उनको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पता होती क्योंकि हम मार्केट में होते हैं और हमें थोड़ा ज़्यादा पता होता है, प्रैक्टिकल हम में होते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि हमारी ना कोई 40% इंपोर्ट तफ्तान बॉर्डर से होती है। एक जंग के हालात है, दूसरा आज 2 से 3 महीने हो गए हैं हमारा तफ्तान बॉर्डर बंद पड़ा है सिक्योरिटी खदशात के। यानी कि तो फिर कहाँ से इंपोर्ट हो रही है? ये भी तो एक प्रॉब्लम आ गया ना। तो 3 महीनों से हम तफ्तान बॉर्डर से एलपीजी को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और इंपोर्ट के साथ जो हमारा एक और लॉस है जिससे हम बार्टर ट्रेड अपनी पेमेंट को मैनेज करते हैं, हम यहाँ से राइस भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम यहाँ से राइस भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं हुकूमत वक्त को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तफ्तान बॉर्डर को आप महफूज बनाएं। सी रूट भी हमारा कल से बंद हो गया क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद है। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाती तो आपके पूरे पाकिस्तान के जो चूल्हे हैं वो बंद हो जाएंगे। एलएनजी वैसे नहीं आ रही, एलपीजी ही एक वाहिद फ्यूल है जिसमें गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलता है क्योंकि उन्होंने सब्सिडी नहीं दी हुई। 48,000 पर टन जो है ये रेवेन्यू लेते हैं। आप देख लें 8-10 अरब माना बन जाता है, 2 लाख टन से मल्टीप्लाई 8-10 साल रुपये महाना रेवेन्यू आप जनरेट करके इनको हम दे रहे हैं, वो भी इनका लॉस होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, वाया सी भी नहीं आ सकता, तफ्तान बॉर्डर सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद है, और ये गरीब का फ्यूल है और इससे चूल्हे जलने हैं। और मैंने ये जितनी बातें की हैं, जो भी मिनिस्ट्री है या ओगरा है, एक भी बात को गलत साबित करते। तफ्तान बॉर्डर बंद है, आज 3 महीने हो गए, एलपीजी का 1 टन नहीं आ रहा, सी रूट बंद है स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से, और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं। इनका नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, ये हमारे पे जो है वो लीगल कार्रवाई करते हैं। इस वजह से हमने इंपोर्ट बंद कर दी है। भी पहले अपना नोटिफिकेशन आप ठीक करें, अगर हमें रेट सूट करेगा तो हम इंपोर्ट। आने वाले दिनों में अगर ये हालात रहते तो लोगों को गैस मिलती नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से आने वाले दिनों में लोगों को गैस नहीं मिलेंगे। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम तो आज के दिन तक अपनी मदद आपके तहत हमारी एसोसिएशन जितनी एफर्ट कर सकती थी वो कर रही है। आपने देखा होगा 3-4 महीनों में पेट्रोल पंपों पे आपको लाइनें नज़र आई हैं, आपको हर जगह पे लाइनें और शॉर्टफॉल नज़र आया है, लेकिन एलपीजी की किसी दुकान पे आपको लाइन नज़र नहीं आई। हमारे जितने प्रीवियस स्टॉक थे, जितने नए स्टॉक थे, बगैर किसी प्रॉफिट के लॉस के हमने अपनी इंडस्ट्री को, अपने कस्टमर्स को दिए हैं। लेकिन अब हमारी बस हो गई है, अब हमने इम्पोर्ट बंद कर दी है। जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम कैसे 4,000 डोमेस्टिक सिलेंडर को 2,800 रुपये में बेचें, जिसको आपने गलत बनाया हुआ नोटिफिकेशन। जी नाज़रीन, आपने मुकर्रम साहब की ज़ुबानी सुन लिया, बड़ी डिटेल से उन्होंने बता दिया और आगाह भी कर दिया, और हुकूमत को भी आगाह कर दिया, मिनिस्ट्री को भी आगाह कर दिया कि हालात की संगीनी को समझें। अगर उन्होंने कोई एक्शन ना लिया, बर वक्त फ़ैसले ना किए, तो जो घरों में, अस्पतालों में, रेस्टोरेंट में, हर जगह, क्योंकि गैस की तवानाई का बुरान पहले ही है, एलपीजी जो है वो कसर पूरी करी थी। अगर ये एलपीजी भी बंद हो गई और एलपीजी ना वक्त पे आई, और या उसकी प्राइस भी एक तो ऊपर चली जाएगी, जो पहले ही पहुंच के काबिल आवाम के पहुंच से बाहर है, और रही सही कसर जो है वो ईरान अमेरिका दोबारा जंग शुरू होने से पूरी हो गई है। तो हुकूमत से इनकी भी यही गुजारिश है और आवाम की भी यही गुजारिश है कि खुदाया बर वक्त फ़ैसले करें ताकि उनको सस्ता फ्यूल मिले, और वो ना सिर्फ अपने घर बार के चूल्हे जला सकें, जो रेस्टोरेंट वगैरह, चाय के खाने वगैरह हैं, जो भी एलपीजी पे चलते हैं वो चलते रहें, और 2 वक्त की रोटी जो है उनको मिलती रहे। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करते रहेंगे।